नाविल एहसास असकलम उस्मान असलम गोंदल एपिसोड 5। सवालिया बेटा, ये क्या कर रही हो? आप काम क्यों कर रही हो? ये सब करने के लिए घर में मुलाजिम मौजूद हैं। अशरफ, जिनका गुस्सा अभी ठंडा ही हुआ था, सुहालिया को काम करता देख सुहालिया से पूछा, वो अंकल, मुझे उमर ने कहा है कि मैं घर की साफ सफाई करूं और फिर इसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाऊं। सुहालिया ने मासूमियत से अशरफ को उमर की कई बातें बता दी। एक बार फिर अशरफ गुस्से में आ गए। हिना, हिना, गुस्से से हिना को बुलाया। क्या हो गया है भाई, अब क्या है? नीचे आते ही हिना ने कहा, सुहालिया को काम करने का किसने कहा? अशरफ ने हिना से पूछा। उमर ने। हिना की जगह सुहालिया ने जवाब दिया। आप खामोश हो जाओ बेटा, मुझे ज़रा उमर की माँ से पूछ लेने दो। अशरफ ने सुहालिया से कहा, अरे आज जब मुलाजिम छुट्टी पर हैं तो इस घर की बहू ही सारे काम करेगी ना। हिना ने अशरफ को जवाब दिया। और आज मुलाजिम को छुट्टी किसने दी? अशरफ ने गुस्से से पूछा। मैंने दी है, उमर ने कहा। क्यों और किस खुशी में? अशरफ ने सवाल किया। इस खुशी में कि इस घर में आपकी बहू आ चुकी है, और अब जब आपकी बहू आ चुकी है तो मुलाजिमों की क्या ज़रूरत है घर में? उमर ने अशरफ से कहा। हिना, अपने बेटे को समझाओ, अगर ये बाज ना आया तो मैं समझूंगा कि तुम इस उम्र में तलाक लेकर जाना चाहती हो, वरना समझा लो इसे। अगर इसका रवैया सुहालिया के साथ ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तुम अपने घर चली जाना और अपने इस साथ बदतमीज़ बेटे को भी ले जाना। अशरफ ने गुस्से में हिना से कहा, अरे अशरफ, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे तलाक दे देंगे, वो भी इस यतीम लड़की की वजह से? हिना गुस्से से सुहालिया को देखती हुई बोली। हिना, पहली बात, ये यतीम नहीं है, मेरी बेटी है। दूसरी बात, मैं तुम्हें सुहालिया की वजह से तलाक नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे इस बदतमीज़ बेटे की वजह से दूंगा, वरना कह रहा हूँ इसे सुधार दो। अशरफ गुस्से से बोले। एक मिनट बाबा, अगर आप मामा को तलाक देंगे तो मैं सुहालिया को तलाक दे दूंगा। उमर ने अशरफ से कहा। तो सुधर जाओ ना, नहीं दूंगा फिर तुम्हारी माँ को तलाक। अशरफ गुस्से से बोले। आप चाहते हैं मैं सुधर जाऊं तो आप मेरी शादी नेहा से करा दें। मैं बिना नेहा सुहालिया को तलाक दिए नेहा से शादी कर लूंगा और नेहा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, उमर ने कहा। हिना, मुझे लगता है ये पागल हो गया है, खुदा के लिए इसे समझाओ। अशरफ हिना के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले। लेकिन अम्मी जान। उमर, खामोश हो जाओ, चलो कमरे में। हिना उमर का हाथ पकड़कर बिना इसकी बात सुने इसे कमरे में ले गई। उमर, तुम पागल हो गए हो? जब तुम्हारी सुहालिया से शादी हो चुकी है तो भला नेहा तुमसे शादी क्यों करेगी? सुहालिया के सौतन बनने के लिए? अपने दिमाग को ठिकाने पर लाओ। आगे ही तुम इस यतीम को, बच्ची को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गई, और अब तुम इससे बीमारी की हालत में काम करवा रहे हो। उमर, अब तो बाज आ जाओ। तुम्हारे बाबा जान ने मुझे तलाक की धमकी दे दी है, और वो भी इस उम्र में। हिना उमर के सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। ओ अच्छा अम्मी जान, तो आप बाबा की धमकी से डर गई हैं, लेकिन मैं नहीं डरा अम्मी जान, मैं नेहा को पसंद करता हूँ। अगर बाबा जान मेरी शादी नेहा से करा देंगे तो मैं सुहाले के साथ अच्छा सलूक करूँगा और अच्छे से रहूँगा, ना बाबा जान को कुछ कहूँगा और ना इनकी बेटी को। उमर हिना को देखते हुए बोला। उमर, मेरे बच्चे, समझो ना हमारी बात को। हिना ने उमर को समझाना चाहा। ओ प्लीज़ मामा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, उमर गुस्से से कहता वहाँ से चला गया। स्वालिहा बेटा, आप जाओ अपने कमरे में, आराम करो, हिना बना लेगी नाश्ता। अशरफ ने किचन में खड़ी नाश्ता बनाने की तैयारी करती सुहालिया से कहा। अशरफ अंकल, उमर ने मुलाजमों की छुट्टी मेरी वजह से की है, तो नाश्ता भी मुझे बनाना चाहिए। सुहालिया ने मासूमियत से कहा। नहीं, हमारे यहाँ नाश्ता हिना ही बनाती है, मुलाजिम सिर्फ घर की साफ़ सफाई के लिए रखे हैं, अशरफ ने सुहालिया को जवाब दिया। अच्छा अंकल, सुहालिया ने सोचने वाले अंदाज में कहा। जी ठीक है, सुहालिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। सुहालिया अपने कमरे में आई तो उमर बेड पर जूतों समेत लेटे मुस्कुरा मुस्कुरा कर कार पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था, और सुहालिया को इस बात का यकीन था कि उमर इसी नेहा नामी लड़के से बात कर रहा है जिसके लिए उमर ने इसे मारा था। सुहालिया उदास नजरों से उमर को देखती ड्रेसिंग रूम में चली गई। कपड़े तब्दील करके बाहर आई तो अब भी उमर किसी से बात कर रहा था। खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। सुहालिया ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इसका शौहर इसकी मौजूदगी में किसी लड़की से फ़ोन पर यूँ मुस्कुराकर बातें करे, इसलिए इसने कमरे से बाहर जाना ही बेहतर समझा और बाहर आ गई। वो नीचे आई तो नीचे कोई भी नहीं था। अब वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। वो अपनी माँ के साथ गुजारे गए वक्त याद करने लगी। इसके घर में इसकी अम्मी जान होती थीं। इन्होंने कभी भी सुहालिया को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया था। हालांकि वो अकेली थी और इस घर में 3 लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। जारी है। अगर आपको हमारे चैनल पर पोस्ट होने वाला नोवेल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर पोस्ट होने वाली अगली वीडियोस तक रसाई हासिल हो सके।